लोक साहित्य संस्कृति संरक्षण के लिए धरोहर संवाद जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रियाकलाप केंद्र चौरास में साहित्य संस्कृति और विज्ञान का समन्वय करते हुए धरोहर संवाद 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। धरोहर संवाद में उत्तराखंड के शिल्प, परंपरागत मेलों, सांस्कृतिक और धार्मिक यात्राओं, नौलोधारों को रामलीलाओं को धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया। धरोहर संवाद का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस न्यास द्वारा संपूर्ण प्रदेश में गोलज्यू यात्रा शुरू की गई है। अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतीक ढोल दमाओं के संरक्षण के लिए इन वाद्यों को निःशुल्क ये वाद्य उपलब्ध करा रहे हैं। धरोहर न्यास 3 सालों से उत्तराखंड की धरोहरों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में पुस्तक कुंभ भी आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ कलामविद ढोल वादक मोहन राम अपने पुत्र और पौत्र सहित इस धरोहर संवाद में अपनी प्रस्तुति देने पहुंचे। यहाँ कला मैं अपनी आगे की पीढ़ी को भी सौंपना चाहता हूं। और वहीं देवप्रयाग विधायक विधानसभा विनोद भंडारी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और कहा, हमारी सरकार हर वर्ग के लोगों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। अब ऐसा है, ये हमारी परंपरा की रिवाज है। हम बचपन से यही काम करते रहते हैं, बचपन से ये काम करते हैं। मेरा ये लड़का है, ये भांजा है, वो छोटा वाला नाती है, ये नाती है मेरा। मैं इस पीढ़ी में खुश रहता हूँ। जब से मैं ये अपनी धरोहर में जोड़ा तब से मेरा ठीक हुआ है। सारे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में मुझे बुलाया जाता है। ये ढोल दमाओ, ये दो बड़ी चीज़ है। ये ढोल दमाओ ये लुप्त हो रहा है। ये बड़े देवी देवताओं के वहाँ बसता है। ये खाकर बनते हैं, ये इसका जीवर होता है, ये दमुआ बनते हैं, इनका जोड़ा होता है। इसलिए हम इस धरोहर को आगे बनाने के चक्कर में है, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई नहीं देखती है। मेरे पे 12 ढोल हैं, 24 दमुआ है, उसको रखने के लिए जगह नहीं है। ये नहीं है खाल ढोने के लिए पैसे नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन इस धारा में लगा हूँ, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई नहीं देखती है। ये तो कृपया भट्ट जी के कृपा से और आईजी साहब के मरतुलिया जी के कृपा से हम यहाँ तक जुड़े हैं, लेकिन हमारा आगे वाला देखने वाला कोई नहीं। ये थोड़ा कोई नहीं देखता, ये लुप्त हो जाएगा। ये हमें तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ मैं। मेरी आगे वाली पीढ़ी भी इस काम को करने की इच्छुक है। अपनी धरोहर न्यास द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति संरक्षण को लेकर के यह विगत 3 वर्षों से इस काम को अपनी धरोहर न्यास कर रही है, जिसमें गोलजू संदेश यात्रा से लेकर के जब हम लोग गांव गए तो कहीं ना कहीं उसमें इस बात का अभाव रहा कि यहाँ के जो साहित्यकार हैं वो उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमने उस यात्रा के बाद में, उस बैठकों के बाद में, अधिवेशनों के और प्रवासी सम्मेलनों के बाद में हमने 3 सालों में ये पाया कि एक प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन होना चाहिए और उस सम्मेलन में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद उसको हम धरातल पे उतारेंगे। जैसे अभी आप लोग ने देखा कि जिन्होंने स्मृति चिन्ह बनाया है वो गाँव में रह करके इस काम को वो करते हैं। आज उनको हमने आगे लाने की कोशिश की, माननीय मंत्री जी ने उसकी घोषणा भी करी है। हमारे टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक है, उन्होंने भी उसको सराहना करते हुए आगे को उसको प्रमोट करने का काम किया है। यानी कि जो भी विधायक हैं यहाँ पर जिन्होंने इसको सुरक्षित रखा है उनको आगे लाने का काम, जैसे ढोल दमाओं में हमारे मोहनदा है, हमारे सोहनलाल हैं। सोहनलाल जी को आज के समय में उनकी विधाओं को देख करके यहाँ पर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। इसी तरीके से हम मोहनदा के बच्चे के लिए भी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसको निःशुल्क पढ़ाने का, हॉस्टल में रखने का काम हम करेंगे। तो हम केवल इन जो आज हमारे 5 सत्र होने वाले हैं, आज और कल 2 दिन में, प्रोफेसर दाताराम पुरोहित जी के नेतृत्व में यह कार्य संपन्न हो रहा है। इसी तरीके से जो भी साहित्यकार है, लोक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, लोक वादक हों चाहे संस्कृति कर्मी हो, उनके मार्गदर्शन में हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जो चिंतन मनन होगा उसमें हमारे 11 सूत्री घोषणा पत्र भी हमारा तैयार हुआ है, जिसको मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया है। इसमें एक जो आपने विषय रखा है ढोल दमाओं को लेकर के, जो ढोल दमाओं को जिन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा है, उस विशेष समुदाय को लेकर के भी अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें भी कई इस वाले का विषय उठने लगा, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ काम नहीं। तो आज मोहल्ला जैसे लोगों ने उसको तीसरी पीढ़ी तक उसको बढ़ाया है, और सरकार हो चाहे सामाजिक संगठन हो, इसमें बहुत लोगों ने काम किया है। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने इसको जवानी स्तर पर काम किया है वो इसमें आगे आए। नहीं तो आज के संस्कृति के मामले में चाहे वो सरकारी आयोजन हो चाहे सामाजिक संगठनों के हो, केवल स्टेज का ही जो कार्यक्रम है उसको संस्कृति का कार्यक्रम मान लेते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी जो विधाएं हैं वो आप लोग हैं, मोहनदा है, सोहनलाल है या फिर दिनेश लाल जी, ऐसे लोग हैं। उन्हीं विधाओं को इससे आगे बढ़ाने का काम बढ़ेगा। चैनल वाले सभी देखने वालों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिनेश लाल है और मैं काष्ठ कला का काम करता हूँ। और ये काम मैंने सोच के तब किया था जब मैं होटल में था दुबई।
और मैंने वहाँ पे देखा कि कोई टूरिस्ट गढ़वाल में आता था तो उसको हम चीड़ के पेड़ के छिंचलो होते हैं फूल उसको देते थे। तो मेरे दिमाग में आया था कि कुछ नया करना है और उत्तराखंड संबंधित करना जो अपनी संस्कृति से संबंधित हो। तो तब जाके मैंने ढोल दमा बनाए थे। और मैं सच माने तो मैं किसी मंदिर संतरी को अपने तरफ से कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसे देने लगे हम खाएंगे क्या। इसलिए हम विभाग मंगाता है या कार्यक्रम संयोजक होता है वो मंगाते हैं, और ये तो सौभाग्य कि वो हमारे हाथों से उनको दिलाते हैं। जी, मंत्री जी कह रहे थे कि ढोल दमाओं शहरों में बज रहे हैं, गाँव में नहीं बज रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि गांव में उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। मुख्य बात क्या, सम्मान नहीं है। अब नीचे हैं तो बुफे में खाना खा रहे सब कुछ करे कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ पे गांव में सम्मान नहीं मिलता है। रही जैसे उत्पादों की बात जो हम बनाते हैं उसका क्या है कि बाजारी करना नहीं है। बोलने को तो बोल लेते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी बोले कि 1.5 रुपये का एक शॉप नहीं है, हम रखेंगे कहाँ अपना सामान। तो बेचने के लिए दुकान होनी बहुत ज़रूरी है। ये मांग हम सरकार से कभी से कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसा है कि जैसे जैसे कार्यक्रम में आते हैं, भव्य कार्यक्रमों में आता हूँ, तो यहाँ पे ये फ़ायदा मिलता है कि जो लोगों से जुड़ता हूँ और उनसे एक पहचान होती है। तो कार्यक्रमों में बड़े बड़े लोग आते हैं तो वो लेते हैं, ऐसी बात नहीं, लेते हैं, अच्छे ऑर्डर करते हैं। मेरा नाम दिनेश लाल है और मैं टिहरी गढ़वाल जखणदार ब्लॉक से हूँ। सोहनलाल है और मैंने बचपन से ढोल पे काम किया। तो मेरा जो जीवन का रास्ता है वो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, जिन्होंने हमें ये प्रेरणा का स्रोत दिया कि वहां पे एक वर्कशॉप हुआ किया कि ढोली रहेगा, ढोल बजेगा। तो वहां पे भी कई लोग बुद्धिजीवी आए ढोल दमाओं के बारे में कहने के लिए। तो वहां पे एक ऐसा सम्मेलन हुआ, ढोली रहेगा, ढोल बजेगा। तो वहां पे हमारे डीआर पुरोहित जी आए, नेगी जी आए और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग ढोली आए। तो वहां से मुझे ये हुआ कि ढोल पे काम करना चाहिए। तो हमने ढोल पे पहले केवल ढोल दमाओ होता था, उनके बाद हमने वहां से जो हमने सीखा तो हमने 4 लोग या 5 लोगों की ढोल दमाओ मसक बीन गढ़सिंगा ये टीम तैयार की। तो ये काम आगे बढ़ा। काम सीधे सीधे व्यवसाय पे चला गया, कहीं शादी में, कहीं ब्याह में, कहीं चूड़ाकर्म में। इस तरह हमारी टीम को फायदा भी मिला और काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। फिर और बच्चे भी जुड़ गए इसमें। तो जब बच्चे जुड़े तो कोई अब देहरादून में काम कर रहा है और कोई दिल्ली में काम कर रहा है ढोल पे। पर ढोल के तालों पे फिर थोड़ा काम किया उन लोगों ने कि ढोल के ताल क्या होते हैं, बड़ाई क्या होता है, मंगल बड़ाई क्या होता है, शब्द क्या होता है, मन्नाण का ताल क्या होता है। तो इसमें हम लोगों ने सब मिलके ये काम किया और आज ये यहाँ तक बढ़ गया कि लोग अब ब्याह शादी में बैंड नहीं बुला रहे हैं। और हमारी टीम उत्तराखंड हिमालय नाथ से है। तो ये टीम अभी काम कर रही है देहरादून के अंदर पूरा, और पूरा भी नहीं हो पा रहे हैं। जब शादी के दिन होते हैं तो हमारी आज हम जहाँ 10 जाना है वहीं 5 ही जा रहे हैं, 4 ही जा रहे हैं। तो इस तरह ये बढ़ गया। लोगों ने सीखा है, पर सीखा तब है जो मन लगा के जो लड़का इस काम को सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो मन लगा के नहीं सीखेगा तो कैसे बढ़ेगा आगे। तो उसे स्वर ताल का ज्ञान होना चाहिए कि बड़ाई क्या होती है, और आपको नचाना है तो किस ताल से नचाना है। या आप गा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, आप मन्नाण गा रहे हैं तो क्या गा रहे हैं, तो वो भी कथा का ज्ञान होना चाहिए। मैं संस्था को ढेर सारी बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर अपनी धरोहर को बचाने के लिए जो हमने पहल की है, निश्चित तौर पर आपने देखा, मैं कह सकता हूँ कि वाद्य यंत्र आप देख लीजिए। हम भी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हम भी अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो 2 या 3 दिन बाद भी किसी गांव के, हमारे गांव में दूसरे गांव से मंगाते हैं। तो आज आवश्यकता है इसको रोजगार के रूप में लेने की। आज आवश्यकता है इसके प्रचार प्रसार हमारी सरकार जो कर रही है। और निश्चित तौर पर जो है, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये ढोल डमों की जो विधा, जो म्यूजिक जो बच्चे सीखेंगे उनको सिखाने का काम करेंगे। और वास्तव में हमारी मूल जड़ यही है, हमारी मूल आवश्यकता यही है। और आने वाले समय आप देखिए कि आज तो टेलीकॉम का, डिजिटल का ज़माना चल गया है, आज टेलीफोन का ज़माना है। लोग कहते हैं, पर लोग कहते थे बारात कहाँ पहुँची, ढोल वाला जो ढोल बजाता था तो लोग कहते हैं बारात उस खाल में चल रही है। जब ढोल दूसरी ताल मारता लोग कहते फलाने गदरे में चल रही। तो आप देख लीजिए उस ज़माने में एक जो है संचार का काम भी ढोल डमो करते थे, वाद्य यंत्र जैसे बजता था और वैसी जो है हमको संकेत मिलते थे। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार, माननीय मंत्री जी इसको आगे बढ़ाने का काम करें तो आने वाले समय इसके अच्छे परिणाम होंगे। इसको हम स्वरोजगार के रूप में भी अपनाने का पूरा काम करेंगे। अपनी धरोहर न्यास के जितने पदाधिकारी हैं उनको
राज्य सरकार की ओर से, गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से बहुत बधाई दे रहा हूँ कि वो उत्तराखंड की संस्कृति पे, उत्तराखंड की परंपराओं पे, उत्तराखंड की विरासत पे, उत्तराखंड की जो हमारे विरासत है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज उनका यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। आज उन्होंने मुझे भी यहाँ पे बुलाया था और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में एक गोलजू यात्रा का एक अभिनव प्रयोग किया है। हमारे जितने मंदिर हैं, हमारे जितने जागर परंपराएं हैं, हमारे जितने जो है धरोहर हैं, उनके संरक्षण के लिए उनकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और यू कॉस्ट के माध्यम से, हमारी राज्य सरकार के माध्यम से जो भी उनके सुझाव हैं, उनके 10 सुझाव हमको दिए उन्होंने शिक्षा विभाग के लिए, और मैं निश्चित रूप से उनके सुझावों को शिक्षा विभाग में अमल जरूर करूँ। का है कि जो हमारे ढोल दमार मुसलबाज की परंपरा थी, पहले हर शादी विवाह में जो है जो भी वाद्य यंत्र होता था वो लोकली होता था। हम लोगों ने ये भी किया है कि जितने भी हमारे ढोल दमाव बजाने वाले लोग हैं या जो उस कला को जानते हैं, उनको निःशुल्क हम उन ढोल दमार मुसलबाज भी दे रहे हैं सरकार की ओर से। एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बड़ा काम ये हुआ है कि जितने हमारे पौराणिक काम करने वाले लोग हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देने का काम भी जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से किया जा रहा है। और मैं स्कूलों में जो संगीत बच्चे सीखना चाहते हैं, जो बच्चे जो है योगा की तरफ जाना चाहते हैं, जो बच्चे अपने कल्चर की तरफ जाना चाहते हैं, उन बच्चों को भी हमारे सब्जेक्ट में ऑप्शन जरूर दिया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए देवप्रयाग उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।